हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया था थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और बाकी सारे लेक्चर भी सेट्स के देख लीजिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है। और आज हम सेट का लेक्चर 8 में डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में, उसका डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। और यहाँ से रिलेशन चैप्टर का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, आगे से हम रिलेशन चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट रिटेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर। ऑब्जेक्ट का एक पेयर जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ हो उसी को ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसको ऑर्डर पेयर कहेंगे। एन ऑर्डर पेयर इज रिटन बाय लिस्टिंग इट्स टू मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड इंक्लोजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस। जो ऑर्डर पेयर लिखते हैं हम लोग, उसका तरीका है कि उसके जो दो मेंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखें और सेपरेट कर दें कॉमा से। ठीक है, कॉमा से वो सेपरेट होना चाहिए। एंड इंक्लोजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस, और जो पेयर है मतलब वो दोनों नंबर्स हैं या फिर जो दोनों मेंबर्स हैं वो पैरेंथेसिस से इंक्लोज होने चाहिए। पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में जैसे ए बी है, पहला वो एक ब्रैकेट के अंदर है और कॉमा से सेपरेट है। सेकेंड 1 2 ये भी ब्रैकेट के अंदर है और कॉमा से सेपरेट है। ठीक है, इसी को पैरेंथेसिस कहेंगे इस ब्रैकेट को। और थर्ड एक्स वाई ये भी कॉमा से सेपरेट है और पैरेंथेसिस के अंदर है, एटसेट्रा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, कुछ नोट है। पहला जो है, फॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जो ए बी यहाँ ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इसका जो पहला मेंबर है उसको हम फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ए को। ठीक है, ए ही यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है। उसी तरह सिमिलरली बी इज कॉल्ड सेकेंड मेंबर और सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड कोऑर्डिनेट। और जो यहाँ बी है उसको हम सेकेंड मेंबर कहेंगे या फिर सेकेंड कंपोनेंट कहेंगे या फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम द सेट ए बी। जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो सेट ए बी से डिफरेंट है। जैसे सेट में हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, सेट का जो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेंथेसिस के अंदर है, जो कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। इसलिए ये जो है डिफरेंट है वो सेट से। मतलब सेट अगर हम लिख रहे हैं करली ब्रैकेट के अंदर वो अलग है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है वो डिफरेंट है उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, two ordered pairs a1 b1 and a2 b2 are said to be equal if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। दो ऑर्डर पेयर a1 b1 a2 b2 के इक्वल तभी होगा जब a1 और a2 इक्वल हो और b1 और b2 इक्वल हो। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब हुआ है इफ एंड ओनली इफ। जब ये कंडीशन होगा तभी a1 b1 जो पहला ऑर्डर पेयर है दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन एकदम होना ही चाहिए कि a1 जो है वो a2 के इक्वल और b1 b2 के इक्वल। ठीक है, एंड रिटन एज, और इसको लिखते हैं इस तरीके से, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। ठीक है, कॉमा से सेपरेट है दोनों, a1 b1 और a2 b2। और जनरली ab इज इक्वल टू नॉट ba। अगर कोई ऑर्डर पेयर ab है वो जनरली ba के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जनरली इक्वल नहीं होता। क्यों? यहाँ a इज इक्वल टू बी नहीं है, a नॉट इक्वल टू b है। अगर a इक्वल टू b होगा तब तो इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि a और b डिफरेंट है, तो a b और b a इक्वल नहीं होते। ठीक है, अगर इसी का एग्जांपल देखें, जैसे 1 2 2 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर जो 1 2 होगा वो 2 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सेट के केस में रहता था, सेट के केस में हम करली ब्रैकेट में लिखते थे जैसे, तो वो तो इक्वल हो जाता था, उसमें तो 1 2 2 1 के इक्वल हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी दो सेट्स ए और बी का, वो ऐसा सेट होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट होता है जिसमें उसका पहला कोऑर्डिनेट, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो सेट बी का होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट सेट ए का एलिमेंट होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड रेड एज ए क्रॉस बी। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी और पढ़ते हैं इसको ए क्रॉस बी। ठीक है, और सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर ए क्रॉस बी को हम इस रिप्रेजेंटेशन, ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर नोटेशन है, इसको अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ ए बी सेपरेट कर दिए कॉमा के अंदर और पैरेंथेसिस में बंद कर दिए, ऐसे है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और ए जो है ए का एलिमेंट होगा और बी बिलोंग्स टू बी, बी जो है बी का एलिमेंट होगा सेट बी का। ठीक है, स्मॉल ए सेट ए का और स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे, यहाँ पे जैसे है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज m इंटू n। अगर कोई सेट A है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कार्डिनल नंबर m है और कोई सेट B है जिसका कार्डिनल नंबर n है, तो जो A क्रॉस B सेट होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट का, उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो m इंटू n के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ Na इज इक्वल टू m दिया है, Nb इज इक्वल टू n दिया है, तो n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू Na इंटू Nb इज इक्वल टू m इंटू n। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो गया वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू m इंटू n के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखें। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5। यहाँ दो सेट दिए हैं A और B, जिसका A का एलिमेंट है 1 2 3 और B का एलिमेंट है 4 5। और यहाँ देख पा रहे हैं हम जैसे Na इज इक्वल टू 3, A में एलिमेंट कितने दिए हैं 3 और B में एलिमेंट 2 दिए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2 यानी 6 के इक्वल। तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हो गए 6 के इक्वल। और A क्रॉस B हम लिखेंगे कैसे, उसका प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 हम इधर लिख दिए और 4 5 इधर लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो कितने इसमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर बन पाएंगे। A क्रॉस B में 6 बन पाएंगे क्योंकि A में 3 एलिमेंट है और B में 2 है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे A का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 इसका पहला एलिमेंट 4, तो 1 4 के साथ गया, फिर इसका पहला एलिमेंट उसके सेकेंड एलिमेंट 1 5 के साथ। मतलब यहाँ हम जैसे उसका सेट बिल्डर नोटेशन में देखे थे कि A B सच डैट A बिलोंग्स टू A B बिलोंग्स टू B, उस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे वही लिखे हैं 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5। अगर हम सब का देखें तो पहला एलिमेंट A का एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट B का एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 3 1 1 2 2 3 3, सभी ऑर्डर्स पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो A का एलिमेंट है, क्या है 1 2 3, और सेकेंड एलिमेंट है 4 5। ठीक है, तो इसमें जितने पॉसिबल बनेंगे उस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, और टोटल पॉसिबल कितने होंगे, अगर A में m एलिमेंट है और B में n है तो m इंटू n ये टोटल बनेंगे, और पूरा ही लिखेंगे हम ये ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, उसी तरह अगर हम B क्रॉस A निकालें तो क्या लिखेंगे, B क्रॉस A यानी 4 5 B है और A 1 2 3 है, तो B क्रॉस A यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है, यहाँ भी टोटल 6 एलिमेंट ही होंगे, लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ पहला एलिमेंट जो है B क्रॉस A का वो 4 1 है और A क्रॉस B का 1 4 है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 4 जो है वो 4 1 के इक्वल नहीं होगा, जनरली AB नॉट इक्वल टू BA होता है ऑर्डर पेयर का, तो इसलिए ये और ये इक्वल नहीं होगा।
तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर यहाँ भी 1 4 रहता और यहाँ भी 1 4 रहता तब वो इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ जैसे सारे एलिमेंट्स हम देखेंगे, सारे एलिमेंट्स का इधर इक्वल कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स। 2 सेट से अगर ज़्यादा दिया है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, किस तरीके से होगा या क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही हम डायरेक्टली समझते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू 1 2, a एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 और 2, b दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5, c जिसका एलिमेंट है 6 8। यहाँ 3 सेट दिए हैं a b और c जिसके एलिमेंट 1 2 है, 4 5 है और 6 8 है। तो यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तीनों का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b और उसको क्रॉस कर देंगे c से, मतलब a क्रॉस b का एक बार निकालेंगे फिर c से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी c से उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b हम करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 क्रॉस 4 5, a क्रॉस b हम ऐसे ही करेंगे क्रॉस 6 8। तो पहले हम इतना को सॉल्व करेंगे, इतना को जब हम क्रॉस करेंगे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 4 1 5 2 4 2 5, यही निकलेगा। दोनों में जो यहाँ पे हैं 2 2 एलिमेंट हैं तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बने। तो ये निकल गया a क्रॉस b, इसी को हम c से क्रॉस कर देंगे। तो c से जब हम क्रॉस करेंगे, c के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ 1 4 पहले से है, c के साथ निकालेंगे 1 4 6, फिर 1 4 8, फिर यहाँ 1 5 है तो 1 5 6 1 5 8, फिर 2 4 है तो 2 4 6 2 4 8, उसी तरह लास्ट 2 5 है तो 2 5 6 2 5 8। इसको हम c के साथ क्रॉस कर दिए तो ये आया, ठीक है। तो ये आया a क्रॉस b क्रॉस c। उसी तरह अगर हम यहाँ पे b क्रॉस c को पहले क्रॉस कर देंगे फिर उसका क्रॉस a के साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 क्रॉस 4 5 क्रॉस 6 8, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने को इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 तो वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, 4 6 4 8 5 6 5 8। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इसके बने, ये दोनों के b क्रॉस c के ये ऑर्डर्ड पेयर बने, ठीक है। तो जब b क्रॉस c का ये सेट बनेगा, अब इसको हम इसके साथ ले लेंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1, यहाँ पे 1 है और इधर 4 6 है, तो पहला 1 4 6, दूसरा 1 के साथ 1 4 8, फिर 1 के साथ 1 5 6, फिर 1 के साथ ये 1 5 8। तो यहाँ पे ये 4 बने। उसी तरह 2 के साथ 4 6 4 8 5 6 5 8 को करेंगे तो 2 4 6 2 4 8 2 5 6 2 5 8 ऐसे बने। अगर यहाँ हम देखेंगे तो जो a क्रॉस b क्रॉस c है वो a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है, यानी एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम पहले निकाले थे कि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो होता है 2 और मोर देन 2 सेट्स में एसोसिएटिव लॉ लगता है, तो यहाँ फॉलो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। किसी 2 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम्स और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरो डायग्राम्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जांपल से ही देखते हैं। तो यहाँ जैसे एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू ए बी। यहाँ 2 सेट दिए हैं a और b जिनके एलिमेंट 1 2 3 है और ए बी है। a का एलिमेंट 1 2 3 और b का स्मॉल a स्मॉल b है। यहाँ पे ए बी जो है सेट है, ऑर्डर पेयर मत समझिएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ हम वेन डायग्राम से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो a को हम सबसे पहले एक रख लिए एक सर्कुलर या फिर ओवल फॉर्म में जिसमें 1 2 3 उसके 3 एलिमेंट हम रख दिए, और b को भी हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए जिसका एलिमेंट्स है स्मॉल a स्मॉल b। अब क्या करना है, दोनों में हमें एरो लगाना है जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट आते हैं। तो जैसे इसके प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएंगे, 1 और इसका a 1a, फिर 1 और इसका b 1b, 2a 2b, 3a 3b, यही होगा a क्रॉस b, यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट
दोनों का, ठीक है। तो ये जब हुआ तो इसी तरीके से हम एरो लगाएंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 को सबसे पहले ए के साथ ले जाएंगे, फिर 1 को बी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ। तो इस तरीके से हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 2a, फिर 2b, 3a, 3b, इस तरीके से एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एरो हम बीच में लगाएं, एकदम साइड में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का यही एरो डायग्राम हुआ। इस तरीके से ही हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ कुछ भी और एलिमेंट आ जाता, अगर ए बी सी भी रहता तो 1 को सी के साथ, 2 को सी के साथ, 3 को सी के साथ करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगर 2 सेट ए ही दिए हैं, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो यहाँ पे जैसे हम ए क्रॉस ए निकालें तो 1 2 सेट दिए हैं तो उसको हम पहले एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे। 2 सेट ए हैं, मतलब ए ही है, उनको ए में ही निकालना है। तो ए हम 2 बार लिख दिए, उनके एलिमेंट लिख दिए 1 2 1 2, और फिर एरो लगाना शुरू किए। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। तो जो ए क्रॉस होगा वो क्या आ गया, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, 2 सेट 2 एलिमेंट, यानी 2 × 2 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे ऑर्डर पेयर में। तो क्या हो गया, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। मतलब हम ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका खुद से भी निकाल सकते हैं किसी सेट का, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 डिफरेंट सेट ही हो, सेम सेट भी का भी हम खुद से निकाल सकते हैं, जैसे ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, एटसेट्रा। उसके बाद हम देखें, अगर 3 सेट दिए हैं ए बी और सी, तो उनका हमें क्रॉस निकाल के, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के हमें दिखाना है कि एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ए का वैल्यू, ए का सेट का एलिमेंट है 1 2 3, बी ए बी और सी 4 5। यहाँ 3 सेट ए बी सी दिए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और फिर क्रॉस सी के साथ कर देंगे, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले निकालेंगे और ए के साथ क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही दोनों तरीका लगा सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ये सेम ही को है पिछले बार का क्वेश्चन जैसा। तो क्या आ जाएगा, 1a 1b 2a 2b 3a 3b, जिसका क्रॉस हम कर दिए 4 5 के साथ, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, 1a4 1a5 1b4 1b5 2a4 2a5 2b4 2b5 3a4 3a5 3b4 3b5, ये एलिमेंट्स आएंगे। और इसमें अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 2 और कार्डिनल नंबर ऑफ सी 2। तो तीनों जब 3 2 2 है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएंगे, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गए 3 × 2 × 2, यानी 3 2 6 2 12, यानी 12 इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो 12 है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें डायग्राम से, एरो डायग्राम से, तो 1a 1b 2a 2b 3a 3b ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। और इधर a का 4 के साथ, यानी 1a4 लगातार हुआ, फिर 1a5 ये लगातार हुआ। तब इसको पढ़ें तो 1a4, फिर 1a5, उसी तरह 2a4 2a5, उसी तरह 3a4 3a5, ठीक है। उसी तरह 1b4 1b5 ऐसे। उसी तरह हम सारे को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एरो हम लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ 1a4 गया, उसी तरह मतलब a का 4 के साथ a का 5 के साथ, यहाँ a का 4 के साथ भी है, a का 5 के साथ भी है। उसी तरह b का 4 के साथ, b का 5 के साथ, b 4 के साथ है, b 5 के साथ है, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 के लिए हुआ, फिर 2 के लिए भी यही होगा, 2a4 2b5 उसी तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। 3 सेट भी दिए हैं तो भी, अगर 4 रहते तो उसको चौथा भी हम इधर बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
तो इसमें भी हम एग्जांपल ले लिए हैं। यहाँ एग्जांपल में a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, दो सेट्स हैं a और b जिनके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्ड का, अगर ऑर्डर्ड पेयर्ड स्मॉल a स्मॉल b दिया है तो उसका पहला एलिमेंट को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं और दूसरा एलिमेंट को सेकंड कोऑर्डिनेट, तो उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो a क्रॉस b क्या आया है 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो 1 3, तो 1 3 में पहला जो उसका है कोऑर्डिनेट उसको हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं। तो अगर यहाँ एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस में 3 एलिमेंट है 1 2 3 यहाँ लिए हैं एक्स एक्सिस में, और इधर वाई एक्सिस 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस का हम 1 ले लेंगे और वाई एक्सिस का 3 ले लेंगे, यानी 1 3 यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी तरह से 1 4 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस का 1 ले लेंगे और वाई एक्सिस का 4 ले लेंगे, तो 1 4 यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी तरह 2 3 को करना है, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, तो यहाँ 2 3 को हम रिप्रेजेंट किए। उसी तरह 2 4, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 4, तो 2 4 को हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं ग्राफ से। तो ये सारे जो हैं वो ग्राफ में रिप्रेजेंट इस तरीके से हो जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आगे देखें तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं सेट के ए या बी के, उनके एलिमेंट्स कुछ नेगेटिव टर्म भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिए हैं a इज इक्वल टू -1 2 और b इज इक्वल टू 1 2। a का हम -1 लिए और पहला एलिमेंट लिए हैं और 2 लिए हैं, मतलब -1 और 2, और b का 1 2। तो इसका जब हम प्रोडक्ट निकाले कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा -1 1 -1 2 2 1 2 2, ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो इसको भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें नेगेटिव तरफ का भी हम रखेंगे, यानी एक्स डैश इधर होता है और वाई डैश नीचे होता है, तो उसको भी हम यहाँ मेंशन किए ग्राफ में। तो उसके बाद जो है तो a क्रॉस b का पहला एलिमेंट क्या है -1 1 और 1 है। तो -1 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा x एक्सिस में और सेकंड कोऑर्डिनेट 1 y एक्सिस में। तो यहाँ पे -1 यहाँ x एक्सिस में आया और 1 जो है वो y एक्सिस में आया, तो यहाँ पे इसका बन गया। तो ये पॉइंट हो गया -1 1 का, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। उसी तरह 3 और ऑर्डर पेयर हैं, एक है -1 2, तो -1 x एक्सिस का और 2 y एक्सिस का, तो -1 2 दूसरा बन गया। उसी तरह थर्ड है 2 1, तो 2 x एक्सिस का और 1 y एक्सिस का, तो 2 1 ये। उसी तरह लास्ट 2 2, तो 2 x एक्सिस का और y भी y एक्सिस का, तो 2 2 मतलब 2 x एक्सिस का और y एक्सिस का भी 2। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट किए। तो इसी तरीके से हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर को किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें।